नमस्ते एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सबको पता है, मैं एक सीरीज़ बोल रही हूँ काम, क्रोध, लोभ, मोह के ऊपर। मेरे पिछले 3 वीडियो में आप उन तीनों टॉपिक को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने एक अलग व्यू रखने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं कहा कि ये जो निगेटिव वाइसेस को निगेटिव बोला जाता है वो निगेटिव नहीं है। मैंने सिर्फ इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि उन निगेटिव वाइसेस में देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि भगवान का दिया हुआ कोई भी चीज़ खराब नहीं है। हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, कितने मात्रा में यूज़ करते हैं, वो डिसाइड करती है कि वो इमोशन पॉजिटिव है या निगेटिव। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, वैसे तो है ये 4th टॉपिक मोह, पर ये हमें बहुत ज़्यादा डीप में ले जा सकता है, हमें बहुत सोचने पर मजबूर कर सकता है। बाकी इमोशंस थोड़े सरफेस लेवल पे थे, ऑल्दो उनको नरक में जाने का 3 दरवाज़ा कहा जाता है, पर ये जो है ना, अभी जो डिस्कस करने वाली हूँ आज वाली मोह, दैट इज़ समथिंग विच डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू हैव, द क्वालिटी ऑफ लव यू आर गोइंग टू फील। देखिए, मोह बेसिकली है क्या? कहने को तो आजकल सब लोग, बच्चा भी कह देता है सब मोह माया है, बट दिस इज़ अ वेरी डीप फिलोसफी वी नीड टू अंडरस्टैंड। मोह वर्ड माया के साथ जुड़ी हुई है। माया का मतलब क्या? 2 शब्द से माया बनता है ना, माँ या। माँ मतलब नो, नॉट, और या मतलब दैट। व्हाट इज़ दैट? दैट मीन्स परमानेंट, जो कभी ख़त्म ना हो। पर हमारा शरीर और शरीर से रिलेटेड जो कुछ हमें दिखता है वो सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ डिस्ट्रक्टिबल है, एक दिन सब कुछ का नाश हो जाता है। दैट्स वाई माया और इल्यूशन जो है वो एक तरह का सपना है। वैसे सपना नहीं है, रियल है, बट टेम्पररी होने के कारण हम उसको एक तरह का सपना भी कह सकते हैं। पर ये माया के कारण कितना बड़ा एक प्रॉब्लम अराइज करता है। सोचिए, हमने अपने बॉडी को परमानेंट मान लिया, बॉडी से रिलेटेड हर चीज़ जो हमें हैप्पीनेस देती है उसको हमने अपना मान लिया। जैसे ही हमने उसको अपना माना, हम उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, एंड द मोमेंट वी वांट टू कंट्रोल एंड ओन इट, वी डेवलप एन अटैचमेंट टुवर्ड्स इट। सी, दिस इज़ नॉट लव. Love is unconditional. Love is broad. Love is something which doesn't go down under any circumstances, even if the circumstances are negative. Love is something जो actually हम लोग experience कर नहीं पाते. Love is something which is much much above मोह और attachment. पर हम गलत शब्द का यूज़ करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मोह ही अटैचमेंट है। बंगाल में तो कहावत ही है, माया लागे। माया लागे माने दर्द होता है देखकर। दर्द क्यों होता है? क्योंकि एक अपनापन है, एक अटैचमेंट है। अब मैं आपको अटैचमेंट का एक शॉर्ट फॉल समझाती हूँ। देखिए, हम क्लेम करते हैं ना लव लव लव, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते को लेते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कहते हैं वो ज़्यादा सेल्फलेस रिलेशन है, द बेस्ट रिलेशन विच वी कैन फाइंड इन मैनकाइंड. We can even take the example of a husband-wife relation, which comes very close to it, the relation of partnership, permanent partnership. Whatever be the case, I can prove to you that love is not there. We may feel it is love, we are not to be blamed for feeling it is love, but after a little discussion we will understand that it is actually attachment. Why? Because it is more बेस्ड ऑन आवर इंडिविजुअल हैप्पीनेस. आप ये सोच के देखिए कि एक पेरेंट है, कपल है, उनका एक बेटा है, एंड दे क्लेम ए लॉट ऑफ लव फॉर द चाइल्ड. पर वो बच्चा जब कुछ ऐसा कर जाता है जिससे उनके मान सम्मान पर ठेस पहुँचते, वो कभी कभी बच्चे को घर से निकाल देते हैं ना, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए. होता है, बहुत कॉमन है. हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है कि हस्बैंड का पता चल गया क्योंकि वाइफ का एक बॉयफ्रेंड है. पर फैक्ट क्या है बताऊं? फैक्ट ये है
कि हमें ये पसंद ही नहीं कि हमारे खुशी के अगेंस्ट कुछ हो। हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर बेसिकली हम अपना सुख चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी, अपना खालीपन भरना चाहते हैं यूजिंग द अदर पर्सन। दिस इज़ अटैचमेंट, दिस इज़ नॉट लव। बिकॉज लव का डेफिनेशन क्या है? निष्काम, अनकंडीशनल। लव का डेफिनेशन क्या है? कि इट इज़ एवर लास्टिंग, एवर इंक्रीजिंग। क्या हमारे यहाँ कोई भी प्यार एवर इंक्रीजिंग होता है? पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम निराश हो जाएं, हम ये सोचें ये तो मोह माया है, कोई प्यार है नहीं, एंड वी बिकम ब्रूटल, वी बिकम इमोशनलेस, वी बिकम हार्श, वी बिकम एरोगेंट, वी बिकम सेल्फिश। आई एम नॉट सेइंग दैट। देयर इज़ ऑलवेज अ मिडल वे, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। दैट्स द रीज़न वाई गॉड सेंड्स हिज मैसेंजर। जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, उनको जितना घाव दिया गया था उतना घाव कोई इंसान सह सकता है, और उन घावों को सहते हुए वो हमारे लिए प्रेयर करके गए। हिंदुइज्म में ऐसे संत भरे पड़े हैं जिनके ऊपर टॉर्चर हुआ, पर वो हमें प्यार करते गए। दैट इज़ लव। सर्कमस्टांसेस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द फीलिंग ऑफ लव, बट देयर इज़ लव बीइंग जनरेटेड, दैट इज़ अनकंडीशनल लव, दैट इज़ रियल लव। हमें फिर करना क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि ह्यूमन लव इज़ अटैचमेंट, ह्यूमन लव इज़ सेल्फिश, और हम ये भी समझ गए कि जो इनकारनेशंस हैं, जो मैसेंजर है भगवान के, जो भगवान के अवतार हैं, संत हैं, उनके पास रियल लव है भगवान का दिया हुआ। दैट इज़ डिवाइन, दैट डजंट बिलोंग टू द वर्ल्ड, दे हैव दैट वेल्थ विद देम एंड एक्चुअली दे कैन गिव इट टू अस। दैट्स अनदर स्टोरी, आई विल कम टू इट लेटर सम टाइम। पर हम ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए? उस रिलम में हम जा नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ रियलाइज्ड और गॉड रियलाइज्ड। इस रिलम में हम रह नहीं सकते जानने के बाद कि यार हमारी प्यार की स्टेटस इतनी गंदी है, इतनी लो है, इट इज़ जस्ट एन अटैचमेंट, इट इज़ जस्ट सो सेल्फिश। जानने के बाद तो मन नहीं करता ना कि लो लेवल पे हम रह जाएं। हमारे पास ऑप्शन क्या है बताऊं? हमारे पास ऑप्शन क्या है कि खुद की डेवलपमेंट करिए, उन संतों के साथ जुड़िए जो सेल्फलेस हैं, उनके लिखे हुए बुक्स को पढ़िए, उनके जीवन को के आदर्श को समझिए, और फिर बेबी स्टेप्स लीजिए टुवर्ड्स दैट डिवाइन लव। कैसे? मेरे गुरुजी कहते हैं कि लेना देना व्यवसा है, यू नो, बिजनेस, इट्स अ बिजनेस डील दैट आई गिव यू गिव। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ अटैचमेंट। और प्यार का मतलब है देना देना। गोपीज लव टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा वाज जस्ट दैट। वी कांट रीच दैट लेवल, बट एटलीस्ट लेने देने से तो थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं ना, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं ना, कि हम लेने को कम करें, देने को बढ़ाएं। इमेजिन करिए ना, ये नॉलेज सबके पास अगर चली जाए, सबको अगर देने की मंशा हो जाए, सबके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि यार मुझे ना राइज करना है, मुझे बेटर होना है, मैं ज़्यादा दूंगा, मैं ज़्यादा दूंगी, एंड आई टेक लेस। तो आर वी नॉट गोइंग टूवर्ड्स डिविनिटी? आर वी नॉट टेकिंग बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स फाइनल इवोल्यूशन? आर वी नॉट बिकमिंग सेंटली? That's the difference between Mother Teresa and us. That's the difference between any saint and us. And saints are there in every country, in every part of the world. We just have to connect with them so that we rise above this petty selfishness which we call love. We rise above this narrow attachment and reach somewhere where we can be satisfied कि हमने एक अच्छी ज़िंदगी जी है और हम मरने के बाद भी अच्छी जगह जाने वाले हैं, because we have been givers. I hope थोड़ी सी क्लैरिटी आई है आप लोगों की। अगर कोई डाउट है, अगर और कुछ समझना चाहते हैं, I'll try my best. आप लोग कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. These are my humble efforts to bring a very high level knowledge to you in a level we understand. Thank you. God bless you.